आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आज आपको स्टेडियम का अपना वर्कआउट। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्टेडियम पहुंचकर मैंने लगाई थोड़ी सी दौड़, उसके बाद शुरू किया हमने वर्कआउट। ये देखिए, इस तरह से हमने टमी ट्विस्टिंग की। देखिए, इस तरह से टमी ट्विस्टिंग, हाँ, नीचे से ऊपर तक हाथों को ले जाना है। पहले कंधों के बराबर, फिर छाती, छाती से ऊपर पेट, नीचे एब्डोमिनल, फिर ऐसे ऊपर की ओर जाना है। और ये 2 से 3 मिनट तक लगातार आपको करना है। 5 मिनट तक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैक्सिमम टाइम। इसमें क्या होगा, देखिए, ये जो कंधों के पीछे मांस जो इकट्ठा होता है, पेट की साइडों में चर्बी इकट्ठी होती है, नीचे ये सारी जो है जो चर्बी होती है ये बर्न हो जाती है इस तरह से लगातार करने से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको कंसिस्टेंसी में लगातार किया जाए, 2 मिनट 3 मिनट, ताकि जो है वो जहाँ पर टिश्यूज़ बैठे होते हैं, कोशिकाएं, वो पिघलने लगे वहाँ से। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो कि वो है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक कमाल की एक्सरसाइज है। कभी भी आपको थोड़ा सा आलस आ रहा हो, मैं तो कहती हूँ दिन में जब भी थोड़ा सा समय निकले, 1 मिनट का समय निकालिए और इस तरह से जंपिंग जैक कीजिए। वापस से आप रिचार्ज हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे। थोड़ी सी सुस्ती है, थोड़ी सी थकान आ रही है, इस तरह से आप कर सकते हैं, रिफ़्रेश हो जाएगी बॉडी। ये एक्सरसाइज होल बॉडी का वज़न कम करने के लिए बहुत कारगर है। फिर ये देखिए, कुछ पेट के लिए हम करेंगे। दोबारा से पेट में सबसे जो कारगर एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, मैं इसको मानती हूँ। इतना आसान है, आसानी से हो जाता है, पर काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये करता है। कुछ आपको समझ में नहीं आता कि वर्कआउट कर रहे हैं आप, और अगर दिन में 2-3 बार भी 1-1 मिनट ऐसे कर लेते तो आपका ज़बरदस्त पाचन रहेगा, पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है, आपको हाजमे से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। अगर इस तरह से 2 से 3 मिनट तक आप 2 से 3 बार दिन में कर लेते हैं, 3 बार नहीं करना, सुबह शाम कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम ये भी इस तरह से जो है आगे को झुकना है, इस तरह से पूरा पीछे को, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है शुरुआत में। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। देखिए, घुटनों को मोड़ना नहीं है इसमें, जितना हाथ आगे जा सकता है उतना ही ले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन को छूना ही है या पैरों को छूना, इस तरह से करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 2 से 3 मिनट करनी है। मैं आपको चूँकि वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। इसमें आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट किया फिर रुक गए, 1 मिनट फिर किया फिर रुक गए, 5-10 सेकेंड, 1 मिनट किया फिर रुक गए। इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। बैक की स्ट्रेचिंग पर्याप्त हो जाती है इस तरह से। देखिए, अब साइड क्रंचेस हैं ये, इस तरह से। ये जो पाउच, जो थैली जैसी लटक जाती है ना पेट की ढीली होके, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये इस तरह से करेंगे। हाँ, कंधों के लिए भी अच्छा है, कंधों के पीछे जो चर्बी होती है, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ऊपर और नीचे दोनों पेट जो होते हैं ना, जो अलग अलग थैलियाँ, एक थैली लगती है नाभि के ऊपर है, एक थैली लगती है नाभि के नीचे है। ये इस तरह से कर लेंगे हाथों को घुमा के। ये भी कंधों के बराबर से ट्विस्टिंग हो जाएगी। ये जो कंधे फ्रीज हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं कंधे, और ये जो कंधों के पीछे ये मांस होता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज को करना है। ये भी 1 से 2 मिनट तक करना है। बीच में रुक सकते हैं आप, जितनी कैपेसिटी है उतना ही करना है। हाँ, अगला जो है वो देखिए, इस तरह से आप ताली बजाइए। जितनी, अगर मैं बता रही हूँ लगभग 9-10 मिनट का लिया है, अगर इतनी भी करते हैं आप तो बहुत बड़ा। और मेरा ख्याल है 10 से 20 मिनट तो डेली आप अपने आप को दे ही सकते हैं इस तरह से ताली बजाने से। और यकीन मानिए, आसान लगता है, लेकिन बहुत लोगों के हाथ होंगे जो पीछे जाते ही नहीं हैं, ताली नहीं बजती उनके पीछे। तो बजाते रहिए। अगर आपकी अभी बज रही है तो कि धीरे धीरे अगर नहीं बजाएंगे तो पीछे हाथ जाना छोड़ देंगे, पीछे नहीं जाएंगे, हाथ अकड़न हो जाएगी। इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से ताली बजानी है। ताली थोड़ा ज़ोर से ही बजाइएगा, ताकि जो हाथ की हथेलियों का जो एक्यूप्रेशर होता है वो भी ऐसे ताली बजाने से हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अगला हमने किया नी टैप। ये एक्सरसाइज भी पेट के लिए ही है। ये देखिए, पेट की चर्बी मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है डिलीवरी के बाद लटक गई थी। इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी।
आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह से छोटे छोटे एक्सरसाइज करके ही मैंने 20 किलो वेट जो है अपना कम किया। कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है। इस तरह से ये देखिए, ये साइड में दोनों साइड से कर लेंगे। पहले लेफ़्ट साइड से हैंड राइट साइड की पैर की तरफ, इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और ये सेट जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखिए, खास करके महिलाएं। ये जो चेस्ट होती है डिलीवरी के बाद बच्चे जो बेबी फीडिंग करवाते हैं तो बड़ा ढीली सी होके ब्रेस्ट स्तन जो लटक जाते हैं। फिर महिलाएं जो है कई बार बहुत आत्मविश्वास की उनमें कमी सी आ जाती है, बाहर निकलने में झिझक होती है। ब्रा साइज उनको समझ में नहीं आता कौन सा लें, कैसे पहने। ये देखिए, इस तरह से अगर आप करते हैं तो जो लटके हुए ब्रेस्ट हैं आपके वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से कुछ नहीं करना, आप चेयर में बैठे बैठे भी इसको कर सकती हैं, बेड में बैठकर भी कर सकती हैं। और इस तरह से ये खड़े करिए, नीचे की बॉडी जो है, नीचे की जो बॉडी है उसकी मूवमेंट, अपर और लोअर बॉडी दोनों साथ साथ मूवमेंट हो जाएगी इसकी। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे। और आप इसको 4 मिनट 5 मिनट आराम से कोई सॉन्ग लगा करके भी कर सकती हैं एक्सरसाइज। इस तरह से जी, इस तरह से करेंगी तो आनंद भी आता है इसको करने में। इस तरह से ये देखिए, इसको इस तरह से, इसको भी 2 से 3 मिनट कर लीजिए ऐसे। ब्रेस्ट के लिए तो बेस्ट है ये, बहुत अच्छा है। इस तरह से जो ऊपर ब्रेस्ट के ढीलापन आ जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। इस तरह से बार बार करना है इसको। इस तरह से फिर से दोबारा देखिए, हमने ये कर लिया। ये देखिए, शाबाश। इस तरह से करते रहना है। और मैं कहती हूँ, मैं इसलिए आसान से आसान एक्सरसाइज आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैंने भी किया, मैं भी कई बार नानुकर करती थी, लेकिन जब करना शुरू कर देते हैं तो समस्याएं जो है ठीक होने लगती हैं। समस्याओं को लेकर घूमने से अच्छा है कि अपने शरीर को हम समय दें। इस तरह से नीचे बैठ जाइए। जब बैठकर करने की इच्छा है आपकी, तितली आसन है। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करके पंजे आगे की तरफ रखेंगे और उनको हिलाएंगे। इस तरह आगे झुकेंगे। ये पेट के लिए ज़बरदस्त है, पेट की पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है ऐसा करने से। इस तरह से ये देखिए, बार बार करने से ज़बरदस्त पाचन शक्ति हो जाएगी। और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है यहाँ पर, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये अर्ध हलासन किया मैंने। अर्ध हलासन ऐसे ज़मीन से धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। ज़रूरी नहीं है सीधे पूरा ही उठाना है, जितना उठे उतना उठाना है, लेकिन उठाना है। इस तरह से ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए व्यायाम है। और मैं सच बताऊँ आपको, यकीन मानिए, आज के जो पेट की समस्या है आजकल वो बहुत ज़्यादा है। सारी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा हजमा बिगड़ा, जैसे ही पेट की चर्बी लटकी, जैसे लीवर का साइज़ बढ़ गया, जैसे अमाशय का साइज़ बढ़ गया, जैसे इंटेस्टाइन जो है बढ़ गई, तो समस्याएं हो जाती हैं। और आप एक बार करना शुरू करेंगे तो एंजॉय करेंगे। ये देखिए, मैं जब वापस चल कर आ रही थी, सामान्य रूप से आने की बजाय मैंने क्रॉस वॉक करके चल के आई मैं। तो उसमें क्या होता है, क्रॉस वॉक में पैरों की को अच्छी ऊर्जा मिल जाती है और साइड में जो कूल्हों की चर्बी होती है वो इकट्ठी नहीं होती। एक होता है एक्सरसाइज करना, एक होता है उसको जीना। जब आप जीने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो रही राम राम आज की दोस्तों।